हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं? आज मैं जो आपको वैकेंसी दिखाने वाली हूँ उसके पहले मैं आपसे आज कुछ बात करना चाहती हूँ। ये बताना चाह रही हूँ आपको कि जैसे इस समय ये जो सत्र आने वाला है 2025-26, इसी में जो उच्चीकृत विद्यालय हैं उनका स्टार्ट होगा एकेडमिक ईयर, और इसी के लिए ये भर्तियां निकल रही हैं इस समय। तो इस समय जो कस्तूरबा के उच्चीकृत जितने भी विद्यालय हैं उसमें भर्तियां निकल रही हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि उच्चीकृत दो तरह के विद्यालय हैं। एक जहाँ इनकी क्लासेस चलेंगी 9 to 12, और एक सिर्फ हॉस्टल होगा, वहाँ क्लासेस नहीं चलेंगी। मतलब कि जो पहले से जूनियर के कस्तूरबा के विद्यालय चल रहे हैं उसके 3 किलोमीटर के अंदर जो अगर कोई 9 to 12 स्कूल चल रहा है तो वहाँ इन्होंने क्लासेस नहीं चलाया है। और बाकी जहाँ नहीं है अगल बगल कोई 9 to 12 स्कूल, तो वहाँ पे क्लासेस भी चल रही हैं और आवाज़ भी रहेगा। इस तरह से है। तो मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि इस समय जो है वैकेंसीज लगातार आ रही हैं, डेली आ रही हैं, एक एक वैकेंसी डेली आती ही जा रही है। तो ये ऐसा टाइम है ना कि इसमें सब ज़्यादा भर्तियां हो रही हैं। तो आप लोगों को जो भी इस के लिए 9 to 12 टीचिंग के लिए करना चाहता है कस्तूरबा में, तो वो इस समय रोज़ पेपर देखिए आप लोग। रोज़ पेपर देखिए। जैसे मैं बता रही हूँ या कोई कहीं और वीडियो से आपको पता चल जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन रोज़ जो है आप कोई ना कोई न्यूज़पेपर आपके शहर में जो सबसे जहाँ ज़्यादा भर्तियों का या विज्ञापन आता हो वो ज़्यादा पेपर एक मंगा के देखा करिए डेली। तो उससे क्या है ना, जितनी भी भर्तियाँ आ रही हैं वो आपको पता चलेंगी। और दूसरा मैं ये चीज़ कहूँगी कि ना जो नज़दीक वाले हैं वही ज़्यादातर इसमें भरें। जैसे एक लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा है कि हम तो 15 ज़िलों में ज़्यादा 15 से ज़्यादा ज़िलों में भर चुके हैं, अब पैसा 15 या 20 बताया उन्होंने, उतने ज़िलों में हमने भर दिया, अब मेरे पैसा भी ख़त्म हो रहा है। तो इतने ज़्यादा ज़िलों में भरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नज़दीक के ज़िलों में भरिए। और उन्होंने ये भी पूछा है कि मतलब वैकेंसी जो भरी जाती है अंदर ही अंदर लोग कर लेते हैं और पता नहीं चलता है। तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता है। जैसे मेरा हुआ था, तो मेरा 2 जगह मैंने हुआ था। एक बार पहले यहाँ हुआ था संत कबीर नगर में, फिर बस्ती में हुआ। तो दोनों जगह कोई पैसा वैसा नहीं देना पड़ा और आराम से भर्ती हो गई थी। तो और ऐसे कई लोगों की हो जाती है। हाँ, कई लोगों का कुछ अपना जो प्रोसेस है, जैसे मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, जैसा सिस्टम चलता है वो कुछ लोगों का पैसा लगता भी है और कुछ लोगों का ऐसे भी हो जाता है। तो अब जो देखिए हर जगह जैसे चल रहा है तो उस तरह से हम लोग उसको वो नहीं कर सकते ना कि मतलब ब्लेम करके कि हाँ यहाँ ऐसे हो रहा है। नहीं भी होता है, अच्छी फ्रेश भर्तियाँ भी हो जाती हैं। तो वो चीज़ है। तो वो आप लोग इसको ध्यान मत दीजिए। क्या है, अपना भरते रहिए, अपनी तरफ से अप्रोच करते रहिए। जैसे जितनी वैकेंसी आ रही है तो जहाँ आ रही है वहाँ अपना जाके कार्यालय में देखिए कि और ये भी टाइम का भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। कोई कह रहा है कि 1 साल लग जाता है, कभी 2-4 महीने में। तो ये जो प्रवक्ता की भर्तियाँ हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब, क्योंकि अब क्लासेस चलनी होंगी। तो इस समय वैकेंसीज निकालने का क्या मतलब है कि जैसे अप्रैल में क्लासेस चलेंगी वैसे ही उसके पहले इनको प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। तो इस समय ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अप्रैल तक या जून तक हो जाना चाहिए। अप्रैल मई भी हो जाना चाहिए या जून तक तो क्लास स्टार्ट हो ही जानी चाहिए। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यही मैं सोची कि आप लोगों को पहले बता दूं थोड़ा सा कि आप लोग न्यूज़पेपर देखते रहिए और वैकेंसी जो है वो नज़दीक वाली वैकेंसी ज़्यादा भरिए। हाँ, और ये जो रात्रि निवास का है, कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ प्रवक्ता वाले में भी रात्रि निवास करना है। तो नहीं, रात्रि निवास नहीं करना है। एक तो आप देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, सैलरी जो है जूनियर की वो ज़्यादा है, 24,200 है और प्रवक्ता वाली 22,000 है। तो प्रवक्ता की 22,000 क्यों होगी, कम क्यों हो जाएगी भाई? इसीलिए है कि वहाँ रात्रि निवास नहीं है, क्योंकि बच्चियाँ 9 to 12 बड़ी हो जाती हैं। तो कोई कहीं ये नहीं लिखा होता है कि आपको रात्रि निवास नहीं करना है किसी भी वैकेंसी में। जब करना होता है तब ये लिखा होता है कि रात्रि निवास करना है। तो इधर जितनी भी वैकेंसी आ रही है मैं सब में देख रही हूँ, तो चपरासी, चौकीदार और रसोइयाँ, इन्हीं के लिए सिर्फ रात्रि निवास है, बाकी और किसी के लिए नहीं लिखा है कहीं पर। और जो आप ये फॉर्म की बात करते हैं, तो जो यहाँ पे वेबसाइट दी रहती है, कभी कभी उस वेबसाइट पर आप जाएंगे ना तो वो ओपन ही नहीं होती, कभी ओपन होती है तो उसमें वो प्रारूप दिया नहीं रहता है। तो आप किसी और जगह का भी नाम डाल के प्रारूप कर सकते हैं। और या इस वीडियो में तो मैं आपको ना PDF आपको लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। हाँ, तो इस तरह से अब चलिए हम आपको अब और भी कुछ अगर बात होगी इसके विषय में बतानी होगी, जो भी आप पूछेंगे तो मैं और भी बता दूंगी अगले वीडियो में। लेकिन अभी चलिए मैं आपको ना ये क्या कहते हैं, जो
गोरखपुर की वैकेंसी आई है, वो मैं आपको चलिए दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर, ये गोरखपुर की वैकेंसी है और उच्चीकृत विद्यालय की है। और इसमें देखिए लिखा हुआ है साफ साफ छात्रावास एवं एकेडमिक, हाँ दोनों की है, छात्रावास एवं एकेडमिक दोनों की वैकेंसी है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं किसकी है प्रीवियस। ये प्रधानाचार्य की है। देखिए प्रधानाचार्य की कुल 4, मतलब ये 4 ब्लॉक में, कस्तूरबा में 4 ब्लॉक में ये जो है वैकेंसी आई है, जो मतलब एकेडमिक चल रहा है ना। 4 मतलब 4 प्रधानाचार्य हैं, और बाकी तो वैसे तो वहाँ पे 20 कस्तूरबा गांधी विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन 4 की भर्ती है। इसका मतलब 4 जगह पे छात्रावास नहीं, छात्रावास के साथ साथ एकेडमिक भी है। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है जो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ आपको, कि इस तरह से हो सकता है, या बाद में बने, भाई बाद में भी कुछ हो सकता है, प्रोसेस में वो बाद में बने, लेकिन इस तरह से मेरा जो अंदाज़ा है वो इस तरह से कि 4 जगह पे ये एकेडमिक चल रहा है। तो उसमें देखिए 4 प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, और उसमें ये अनारक्षित हो रही है। और ये जो है इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आहर्ता जो क्या है, और वो एज देखिए, और सैलरी 30,000, हाँ 2nd नंबर की है। ये एक साथ देखिए, सारे एक साथ देख लीजिए। हाँ ये है पीजीटी हिंदी की है 4 वैकेंसी, पीजीटी अंग्रेजी की 4, गणित की, पीजीटी जीव विज्ञान, सबकी 4-4 वैकेंसीज हैं। और जो 2 वैकेंसी है वो अनारक्षित है, और 1 वैकेंसी पिछड़ा वर्ग और 1 अनुसूचित जाति, इसमें है सारा। और सबका जो अहर्ता है लगभग सेम ही होगा। हाँ तो ये आप अपने ध्यान से आराम से इसको पॉज करके देख के पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें एज जो है वो 25 से 45 वर्ष है। सैलरी देखिए 22 हज़ार दी हुई है सबकी। ऐसे ही यहाँ भी रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, उसका भी सेम ऐसे ही है। हाँ तो उसका भी आराम से आप लोग देख के पढ़ लीजिए। सैलरी वही है और आयु सीमा भी वही है। हाँ कंप्यूटर विज्ञान, ये कंप्यूटर विज्ञान का है, ये आप देख लीजिए। फिर ये देखिए लैब असिस्टेंट है और कार्यालय अधीक्षक। तो लैब असिस्टेंट और कार्यालय अधीक्षक का क्या काम होता है वो भाई मुझे पता नहीं, क्योंकि इनकी फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट हो रही है। जैसे नाम से पता है लैब असिस्टेंट, तो लैब में ही इनका काम होगा, साइंस पढ़ाई होगी तो उसमें लैब में हो काम। और कार्यालय अधीक्षक में ऑफिशियल वर्क होगा, जो भी होगा, इस तरह से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। स्टोर कीपर एक हैं, स्टोर कीपर भी होंगे स्टोर से के लिए। और उसके बाद ये रसोइयाँ हैं, चपरासी, चौकीदार, इनकी देखिए खूब वैकेंसी आई है। स्टोर कीपर की 4 है, सहायक रसोइयाँ की 16 है, चपरासी 16 और चौकीदार 16। तो चपरासी, चौकीदार, इन सब की ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। तो सबकी आय सीमा वही है। सैलरी देखिए इसमें दिया हुआ है, हाँ सैलरी सबकी दी हुई है सारी, ठीक है। और अब यहाँ देखते हैं आगे। ये देखिए ये समस्त पद महिला अभ्यर्थी हेतु है, और भी जो है प्रधानाचार्य जिस विषय की है उस विषय की कोई दूसरी टीचर नहीं होगी, मतलब प्रधानाचार्य महोदया जो होंगी उनको भी अपना एक विषय पढ़ाना होगा, है ना। ये 11 माह 29 दिन के लिए है। उसके बाद ये रिन्यूअल हो जाता है, उसमें कोई आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रिन्यूअल हो जाता है, लेकिन कोई जैसे विशेष परिस्थिति ना हो, हाँ कि कोई बहुत ज़्यादा किसी के द्वारा बहुत ज़्यादा कोई काम ऐसा किया जाए जो अधिकारियों को नज़र में आ जाए, या कुछ गलत काम किया जाए, तो नहीं होता रिन्यूअल। और आयु सीमा देख लीजिए 1 अप्रैल 2024 तक होनी चाहिए। न्यूनतम 30 प्रधानाचार्य के लिए और बाकी के लिए 25 है। और बस, और ये देखिए ये दिया हुआ है, भरांक दिया हुआ है, मतलब मेरिट पर होगी। जो आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें हो जाती है, अंदर ही अंदर कर लिया जाता है, जो एक लोगों ने पूछा है, तो जब मेरिट पे चीज़ें होती है ना, तो इन सब चीज़ों का चांस बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर। अब कुछ अपवाद नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब देखिए इसमें जब मेरिट बेस होगा तो फिर कैसे किया जाएगा, तो मेरिट के हिसाब से तो ही होगा। तो आप भी, लेकिन आप लोग भी भरेंगे तो अपने हिसाब से उसको पता करते रहिएगा, क्या है कैसे है, पूछते रहिएगा। हाँ तो वो सब चीज़ें देखिए, सिस्टम जो क्या है कैसे है वो आप लोग जान ही रहे हैं कैसे। और इसका देखिए अनिवार्य, मतलब सारी चीज़ें दी हुई, लिफाफे में भेज दीजिएगा। और देखिए लास्ट डेट दिया हुआ है इसमें 27/1/2025 को 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। और मेन देखिए आवेदन का प्रारूप है, तो ये जो आवेदन का प्रारूप है
ये मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और आप यहाँ से देख के चाहे टाइप करवा लीजिए, या अब तो ये मिल भी रहा होगा हर जगह जहाँ फॉर्म मिलता है, क्योंकि इस समय काफ़ी वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो ये मिल भी रहा होगा, तो वहाँ से आप लोग देख के ये ऐसे भर दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वैकेंसी में फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। बाय बाय।